अगर किसी दिन आपका फोन बजे और दूसरी तरफ कोई सातिर आवाज में बोले सर आपकी एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और एक ओटीपी आएगा, बस वो बता दीजिए, तो याद रखना उसी पल आपके बैंक अकाउंट की मौत लिखी जा चुकी है। एक गलत ओटीपी और सब खत्म। ओटीपी बता दीजिए, ये 4 शब्द सुनकर ही अलार्म बज जाना चाहिए, क्योंकि ओटीपी बताया तो आपके पैसे ऐसी जगह गायब हो जाएंगे जहां से वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक कॉल नहीं है, ये एक नया खतरनाक फ्रॉड है। पिछले कुछ हफ्तों में देश भर से ऐसी सैकड़ों शिकायतें आई है। लोगों के बैंक अकाउंट मिनटों में साफ कर दिए और उन्हें पता भी नहीं चला कि गलती कहां हुई थी। चुनाव आने वाले हैं और इसी माहौल का फायदा उठाकर स्कैमर्स अब नया तरीका अपना रहे हैं, एसआईआर प्रोसेस के नाम पर ओटीपी फ्रॉड का। कई प्रदेशों में पुलिस ने इसका अलर्ट भी जारी किया है और कई प्रदेश में लोगों को लगातार ऐसे कॉल्स आ रहे हैं। स्कैमर्स खुद को सरकारी कर्मचारी बताते हैं, आपके डॉक्यूमेंट, आपका आधार, आपका नाम तक भी सही बताते हैं और फिर कहते हैं आपका एसआईआर फॉर्म पेंडिंग है, एक ओटीपी आएगा, बस वो बता दीजिए। यहीं पर आपको सावधान रहना है, यही स्कैमर्स की बड़ी चाल है। और जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, आपके बैंक, यूपीआई, डिजिटल वॉलेट सब स्कैमर्स के कंट्रोल में। हजारों नहीं लाखों रुपए अब तक उड़ चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि लोगों को लगा ये सरकार की कोई असली प्रक्रिया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं ये नया एसआईआर फ्रॉड कैसे काम करता है, स्कैमर्स आपके डेटा तक कैसे पहुंच रहे हैं और सबसे जरूरी आप खुद को इस स्कैम से कैसे बचा सकते हैं। एक ऐसा सवाल मैं आपको बताऊंगा जिसे पूछते ही स्कैमर्स खुद ही कॉल कट कर देंगे। अगर आपने ये जानकारी मिस कर दी तो अगला निशाना शायद आप ही होंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। एसआईआर क्या है? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर का प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक छूट ना जाए और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल ना हो जाए। अधिसूचना के अनुसार अगर देखें तो नई मतदाता सूची दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद ही जारी की जाएगी। आपका नाम जोड़ना हो, हटाना हो या सुधार करना, वो बाद में ही जारी होगी। ये एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है, एसआईआर में कभी ओटीपी नहीं मांगा जाता, कभी कोई लिंक, ऐप, फाइल नहीं भेजी जाती और सरकारी कर्मचारी फोन करके जानकारी नहीं लेते। इसमें बीएलओ ही आपके यहां आकर फॉर्म भरवाएगा। अब बात करते हैं उस फ्रॉड के बारे में जो देश भर में फैल रहा है। स्कैमर्स करते क्या हैं? खुद को बीएलओ या कोई इलेक्शन ऑफिसर बताते हैं, आपका नाम, पता, आधार नंबर तक बता देते हैं, कहते हैं आपका एसआईआर फॉर्म इनकम्प्लीट है और फिर बोलते हैं आपको एक ओटीपी आएगा, वो बता दीजिए, आपका फॉर्म कंप्लीट कर दिया जाएगा। ओटीपी ही क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये ओटीपी आपके बैंक, यूपीआई, व्हाट्सएप, सिम स्वैप, आधार लिंक्ड सर्विस, डिजिटल वॉलेट, इन सब से जुड़ा होता है, जो सीधा स्कैमर्स को कंट्रोल हो जाता है। जो जैसे ही आप ओटीपी बताएंगे, ये सब कुछ स्कैमर्स कंट्रोल करने लग जाएंगे। अब दूसरा तरीका, एक एसएमएस लिंक के द्वारा फ्रॉड करना। कुछ जगह लोग ये मैसेज पा रहे हैं कि एसआईआर अपडेट पेंडिंग, क्लिक टू वेरीफाई। आपने कई तरह के ऐसे मैसेजेस देखे होंगे और लिंक के अंदर मेलवेयर और फेक एसआईआर की एपीके फाइल होती है। अब जो रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों ने बताया कि कॉल करने वाले पूरी की तरह सरकारी भाषा में बात करते हैं, जैसे फॉर्म 6, रिवीजन प्रोसेस या ई केवाईसी। तो इन जैसे शब्दों का जब वो इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी भाषा सुनकर लोग फंस जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हाँ, ये सच में कोई सरकारी अधिकारी ही होगा। स्कैमर्स का टारगेट कौन है? स्कैमर्स जो होते हैं वो टारगेट बनाकर चलते हैं। जैसे इस तरह के काम में जो स्कैमर्स हैं वो बुजुर्ग, महिलाएं, नई नौकरी वाले जो युवा बाहर रह रहे हैं कई, या गांव कस्बे के बहुत जो थोड़े से कम जानते हैं इस बारे में, उस तरह के लोग, और वो लोग जो सोचते हैं कि सरकारी काम है तो जल्दी पूरा करवा लूं।
लोग स्कैम में इसलिए नहीं फंसते क्योंकि वे बेवकूफ होते हैं, वे इसलिए फंसते हैं क्योंकि स्कैमर सरकारी भाषा बोलता है और डर दिखाता है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाएगा। अब आपको क्या नहीं करना चाहिए? किसी को भी ओटीपी न दें, किसी लिंक पर भी क्लिक न करें, कोई ऐसा ऐप डाउनलोड बिल्कुल भी ना करें जो मेलवेयर अटैच हो, किसी भी अननोन नंबर पर कॉल बैक ना करें। और आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ निर्वाचन आयोग की वेबसाइट का ही उपयोग करें, सिर्फ बीएलओ या अधिकारी से आमने सामने बात करें। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपके साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो जाता है। बैंक ऐप में अगर फ्रॉड हुआ है तो बैंक ऐप में लॉग आउट फ्रॉम ओल्ड डिवाइसेस भी आप कर सकते हैं, उससे भी आपका फायदा हो जाएगा। और सबसे जरूरी, अगर कोई कॉल करे और कहे हम सरकार से बोल रहे हैं, तो सबसे पहले पूछिए आप किस कार्यालय से बात कर रहे हैं। 90% से ज्यादा जो स्कैमर्स हैं, जो ठग हैं, वो फोन ही काट देंगे और आप स्कैम का शिकार होने से बच जाएंगे। देखिए, चुनाव नजदीक हैं और स्कैमर्स को पता है कि लोग सरकारी प्रक्रियाओं से डरते हैं। इसी डर का फायदा उठाकर ये नया एसआईआर फ्रॉड चल रहा है। इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दें, क्योंकि शायद आपकी जो एक शेयर आप इस वीडियो का करेंगे किसी का बैंक अकाउंट खाली होने से बचा दे। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।